हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को 22-26 सेशन में आपसे बच्चों का सेमेस्टर 6 तो खत्म हो चुका है और सेमेस्टर 6 का आपसे बच्चे बेसिकली अपने अपने जो बच्चे बेसिकली एग्जिट फॉर्म के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो अपने ग्रेजुएशन डिग्री का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन का डिग्री आपका कब तक मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर मेरी व्यक्तिगत राय अगर आज आपको जाननी है कि आपको सेमेस्टर 7 में एडमिशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स के साथ यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए ग्रेजुएशन 3 साल में छोड़ना बेहतर है या फिर 4 साल करना ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो के थ्रू। वीडियो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपसे बच्चों क्लियरिफिकेशन कर दूं कि जो भी बच्चे बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी, जीपीएससी, बीपीएससी, झारखंड दरोगा, जो भी वैकेंसी गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए याद रखिएगा 3 साल का ग्रेजुएशन एनएफ आपके लिए, क्योंकि वहां पर ग्रेजुएशन मांगता है, कभी भी ऑनर्स पेपर नहीं मांगा जाता। हाँ, लेकिन जो टीचिंग लाइन एग्जामिनेशन है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला, वहां पर आपको ऑनर्स पेपर मांगा जाता है कुछ कुछ सिलेक्टेड एग्जाम में, जैसे कि एबीएस हो गया, बड़े बड़े जो हायर पोस्ट के जो अच्छे खासे कह सकते हैं, वहां पर आपको मिलते हैं ऑप्शन ऑनर्स पेपर पर। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द में क्या रहता है, आपका आप लोग ग्रेजुएशन के आधार पर क्या कैसे भर सकते हो। जैसे अगर आपसे बच्चे जो भी बच्चे पिछले 3 साल का ग्रेजुएशन छोड़ के, ठीक है, मान लीजिए जो बच्चे एग्जिट ले रहे हैं और फिर पीजी कर रहे हैं, तो पीजी करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हो फिर पीजी कर रहे हो तो पीजी आपका ऑनर्स में नहीं होगा। जैसे आप बीए, बीएससी, बीकॉम मिलेगा, ऑनर्स पेपर का डिग्री नहीं मिलेगा आपको। उसी प्रकार एमए, एमएससी, एमकॉम करोगे लेकिन आपको ऑनर्स पेपर का कोई भी डिग्री नहीं, मतलब कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कहा जाए ना, तो आपको मतलब कह सकते हैं कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स का डिग्री नहीं मिलेगा। बाकी आप नॉर्मल कर रहे हो बीए, बीएससी, बीकॉम, बस बस मिलने वाला। यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो आप सी बच्चे ग्रेजुएशन भी करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करोगे, लेकिन वहां ऑनर्स पेपर आपका जिक्र नहीं रहेगा जो 3 साल का बच्चे करने वाले। अब बोलिए भैया जो 4 साल का करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए मैंने पहले भी कहा है, भाई आप 3 साल का कर लो, 4 साल का कर लो, आपको अपना पहले फील्ड क्लियर कर लेना है कि अगर आप 4 साल का करोगे तो 4 साल का करने के बाद आपको उस मेजर पेपर में कुछ करना है या फिर आगे बीएड का तैयारी करना है, नेट गेट का तैयारी, जीआरएफ का तैयारी करना है, वो डिपेंड करता है आप पे। इसलिए पहले एक लाइन सिलेक्शन कर लीजिए कि आपको किस जहाज में रास्ता में जाना है, कि अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है तो आप छोड़ दो, नहीं जाना है तो आप आगे। अब बोले भैया आप अपनी व्यक्तिगत राय क्या रखना चाहते हैं सेमेस्टर 7 में। तो देखिए अगर आपके पास समय है, आगे आपके पास क्षमता है, सब कुछ यहाँ निर्भर करता है, क्योंकि सेमेस्टर 7 में एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 पास करके इस यूनिवर्सिटी से निकल जाना ये सबसे बड़ी बहादुरी होगी आपका। कि भैया एडमिशन तो आप ले लोगे, पैसा भी खर्चा कर दोगे, लेकिन यूनिवर्सिटी वाला पास नहीं कर दिया ना गलती से, तो फिर आपका 1 साल फिर बर्बाद होगा। क्योंकि आप लोग 22 में स्टार्ट किए हो और 26 का लास्ट खत्म हो जाएगा आपका, बेसिकली कहा जाए ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते। तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो यूनिवर्सिटी आप जानते ही, हमारा बीबीएम क्यू है, वहां कितना अच्छा बच्चों का कितना भी अच्छा कॉपी लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो करेगा तो अपना मनमानी ही। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय रहेगा कि मैं पहले भी बोलता हूँ और अभी बोलूंगा, एक सिलेक्ट कर लीजिए किस रास्ता में जाना है। 3 साल पे छोड़ना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। 4 साल का करना है तो कारण जान लीजिए कि भाई 4 साल क्यों करना है, क्योंकि अगर आपके पास मोटिव नहीं है तो मेरे हिसाब से 4 साल का करना बेटर नहीं रहेगा आपसे बच्चों के लिए। क्योंकि मैं आपसे बच्चों को अपडेट करता हूँ तो मैं देखिए मैंने जो भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया पढ़ा। अब सबसे बड़ा दिक्कत है कि बच्चों सर मेरा मान लीजिए एनसीएल है, तो एनसीएल है तो क्या कर, देखिए एनसीएल है तो कुछ कॉलेज में अलाउ कर रहा है, कुछ कॉलेज में अलाउ नहीं कर रहा है। अब बताइए एक ही यूनिवर्सिटी में सेमी कहा जाए कॉलेज में, तो सेमी मतलब एक ही यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रूल कैसे चल सकता है बताइए। प्लस आप सही बच्चों को यूनिवर्सिटी से हमने गाइडलाइंस बताए हुए, शायद टोटल 32 पेपर होता है सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक। 32 में देखो 26 पेपर पास होना चाहिए तो जाके सेमेस्टर 7 जाए। अरे भैया कहाँ का नियम है ये, अगर कोई बच्चा एक पेपर में भी सेमेस्टर 6 में फेल है तो उसको सेमेस्टर 7 जाने दिया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी खुद तो यहाँ कंफ्यूज है कि भैया क्या करना क्या नहीं, क्योंकि अधिकांश कॉलेज में बोला जा रहा है कि सेमेस्टर 7 करना ही पड़ेगा, किसी कॉलेज में बोल रहा है कि लेके भाग जाओ, छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से निकल जाओ, कोई कॉलेज बोल रहा है कि हम आपको डिग्री कुछ नहीं करने, एग्जिट फॉर्म ही भरने नहीं देंगे। मतलब क्या कहा जाए ऐसा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम बच्चों से बातचीत करते तो हमें जानकारी रहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसलिए अगर आपको क्विट करना भाई एकदम बेशक क्विट कर दो। चाहते हो 4 साल करना, क्षमता अगर, क्योंकि जैसा कि अखबार को तो जानकारी मिली कि अधिकांश छात्र छात्राएं सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 करवा के इस यूनिवर्सिटी में अपना फिर से कटवाना चाहते हैं। भाई बेशक कटवाओ, वो आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 करिएगा, आप अपने रिस्क पे करिएगा, क्योंकि यहां से ना मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर देखिए जो भी पेपर्स होंगे ना वो एडवांस हो जाते हैं। ये जैसे पीजी में आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार यहाँ पर सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 में जो पेपर होंगे वो थोड़ा एडवांस लेवल के मिलने वाले हैं। तो वहां पर क्योंकि मेरे उधर खुद मेजर पेपर उतनी कोई खास पकड़ तो नहीं है जो मैं आपको
हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा। तो इसलिए बहुत समझ बुझ के, क्योंकि 17 तारीख तक लास्ट डेट है, तब तक विचारिए, दोस्तों से बातचीत करिए, कम्युनिकेट करिए, फिर सोचिए क्या होता है क्या सही, फिर जैसा होगा निर्णय। कुछ इसके बावजूद कोई कमी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज या फेसबुक मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।